साथ मोनिका ग्रोवर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का पहले रुख करते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार समेत कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के कई जिलों में भारी बवाल भी हो रहा है। हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी जमकर हंगामा किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी युवा ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई, जिसको लेकर विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। आक्रोश का अग्निपथ देखने को मिल रहा है। विरोध की योजना बनाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और विरोध की योजना हिंसा और गर्जना के रूप में दिख रही है। जगह जगह हिंसा हो रही है, बवाल हो रहा है, आगजनी की जा रही है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा, मध्य प्रदेश में जमकर हंगामा काटा जा रहा है। बिहार भी इसमें शामिल है। बिहार में भी जमकर बवाल हो रहा है। शुरुआत बिहार से ही हुई, जिसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई। तो अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा से अग्निपथ को बाहर आना है, पार कर आना है। लेकिन क्या वाकई में अग्निपथ इस अग्नि परीक्षा से पार कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि छात्रों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। छात्र जमकर विरोध कर रहे हैं। आगजनी की तस्वीरें आप देखिए, महासंग्राम छिड़ गया है और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कैमूर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने। छपरा की तस्वीर है, गोपालगंज की तस्वीर है, कैमूर और जहानाबाद की तस्वीर आपके सामने है। ये 4 तस्वीरें बिहार से हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार से ही जो है प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। इन 4 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से आगजनी की जा रही है। ट्रेनों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा है। गोपालगंज में ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बना दिया गया। जहानाबाद में देखिए स्टेशन पर और सड़क पर आगजनी की गई है। छपरा में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा है। कैमूर में भी ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बनाया गया है और इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। सवाल यहां पर यह हो जाता है कि विरोध कीजिए, लेकिन विरोध का ये कौन सा तरीका है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आता है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। इस ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बना दिया गया है। इन तस्वीरों को गौर से जरा देखिएगा। अब इन तस्वीरों को और बारीकी के साथ समझने की आप कोशिश कीजिए। सिवान की तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से सिवान में पथराव किया गया। सिवान के साथ आप ये देखिए कैसे आगजनी की गई है, आग लगा दी गई छात्रों की तरफ से। हाजीपुर की तस्वीर देखिए, धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। गया की तस्वीर भी कुछ ऐसे ही है, बैरिकेडिंग पुलिस की लगी हुई थी, जिसे पार करते हुए यहाँ पर आगजनी की गई है। समस्तीपुर की तस्वीर देखिए, ट्रेन में आग लगाई गई। नवादा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, सड़क पर आग लगाई गई, सामान एकत्रित कर सड़क पर इस तरीके का पूरा ड्रामा रचा गया। लगातार विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। पलवल हरियाणा की तस्वीर भी आपके सामने, जहानाबाद बिहार की तस्वीर, छपरा बिहार की तस्वीर, कैमूर बिहार की तस्वीर, गोपालगंज बिहार की तस्वीर, बुलंदशहर यूपी की तस्वीर। हर जगह विरोध हो रहा है, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह आक्रोश देखने को मिल रहा है, हर जगह गुस्सा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर गुस्सा कुछ ऐसा है जो हिंसा और गर्जना में बदलता हुआ नजर आ रहा है। सहरसा और नवादा की तस्वीर को भी जरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। सवाल इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद सबसे पहला सिर्फ ये कि विरोध का ये कौन सा तरीका है, कौन सी योजना है जो हिंसा और गर्जना के रूप में सामने आ रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए बिहार में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी ये तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध देखने को मिल रहा है वो बिहार में ही देखने को मिल रहा है। शहर शहर अग्निपथ का विरोध देखने को मिल रहा है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, आखिर क्यों सरकारी संपत्ति को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर है, बलिया में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा काटा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना का विरोध लगातार हो रहा है। पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े प्रदर्शनकारियों पर, क्योंकि बलिया में प्रदर्शनकारियों का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा था। ये देखिए किस तरीके से उन्हें खदेड़ा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। सेना
में भर्ती का यह अग्निपथ है जो फिलहाल परीक्षा दे रहा है, अग्नि परीक्षा दे रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें बलिया से आपके सामने। यहाँ पर छात्रों को खदेड़ती हुई पुलिस और आंसू गैस के गोले दागती हुई उन पर नजर आ रही है। कैसे पुलिस जवाबी कार्यवाही को अंजाम दे रही है, क्योंकि जमकर हंगामा काटा जा रहा था छात्रों की वजह से। ऐसे में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जगह जगह विरोध हो रहा है। हालांकि सरकार ने इस पर रुख अख्तियार किया है और जवाब देते हुए जो उम्र है वो उम्र बढ़ा दी है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए किया गया है। बिहार की एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां बेतैया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने रेणु देवी के घर पर जमकर पथराव किया है। तो रेणु देवी के घर पर पथराव किया गया है, विरोध हो रहा है, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया है। तो चाहे सरकारी संपत्ति हो या सरकारी मुलाजिम हो, यहाँ पर इन छात्रों का हर किसी के ऊपर आक्रोश बरसता हुआ नजर आ रहा है। गुस्से की बरसात होती हुई नजर आ रही है और गुस्से की बरसात पत्थरबाजी के रूप में हो रही है। आदमी तुरंत पत्थर उठा लेना, विरोध दर्ज कराना, सड़कों पर उतरना, ये किस तरह का माहौल बनता जा रहा है देश में, ये एक गंभीर चिंता का विषय भी हो गया है। क्योंकि विरोध में कोई गलत बात नहीं है, हर एक चीज के तर्क होते हैं, वितर्क होते हैं, हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं और जाहिर सी बात है विरोध भी लोग करते हैं। हर किसी को हर तरह की योजना या हर तरह की चीज पसंद नहीं आती है, लेकिन विरोध के रूप में हिंसा करना, पथराव करना, आगजनी करना, ये कहाँ का नियम है? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उसे आग के हवाले कर देना, ये कहां का नियम है? आखिर सरकारी संपत्ति की भरपाई भी तो आम आदमी से ही की जाती है। घुमा फिराकर पिसता तो हर लिहाज से आम आदमी ही है, इसको क्यों नहीं सोचा जाता? और ये तस्वीरें देखिए, आरा बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से आगजनी की गई है। छात्रों को देखिए किस तरीके से जमघट यहाँ पर लगाए हुए हैं लोग और रेलवे ट्रैक पर आगजनी कर दी गई ताकि आवागमन बाधित हो जाए पूरी तरह से। आरा बिहार की ये तस्वीर, बिहार में जमकर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं आगजनी की, जहां पर ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और बिहार में अलग अलग जगहों से लगभग एक जैसी तस्वीर है, जैसे सोच समझकर पूरी प्लानिंग कर सड़कों पर उतरे हो ये प्रदर्शनकारी जो विरोध दर्ज करा रहे हो। विरोध इनका सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए ये लोग दर्ज करा रहे हैं। हिंसा हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है और ये देखिए आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों ने ट्रेन को आग के हवाले किया, रेलवे ट्रैक पर आगजनी की है, उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, जब इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा है तो क्यों सरकार का इस पर कोई रुख देखने को नहीं मिल रहा है? रुख जो देखने को मिला वो रुख सिर्फ इतना भर देखने को मिला कि 2 सालों से कोविड की वजह से कोई भर्ती नहीं हुई थी। ऐसे में युवा निराश था और प्रथम साल के लिए जो उम्र सेना में भर्ती के लिए, अग्निपथ में भर्ती के लिए, अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीरों की जो उम्र थी 17.5 साल से 21 साल तक की रखी गई थी, उसे बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया गया है, ताकि वो युवा जो 21 पार हो गए लेकिन कोविड की वजह से अगर उन्हें भर्ती नहीं मिल पाई तो ऐसे में उनके पास सुनहरा मौका रहे अपना भविष्य बनाने का। उनको ध्यान में रखते हुए, विरोध को देखते हुए ये फैसला लिया गया, लेकिन ये सिर्फ प्रथम साल के लिए है। 4 साल क्योंकि लगातार भर्ती होनी है। 40 से 45 हजार जो युवा है वो भर्ती किए जाएंगे सेना के लिए हर साल, पूरे 4 के 4 साल। पहले साल के लिए ही सिर्फ ये 23 साल तक की उम्र की गई है। दूसरे, तीसरे और चौथे साल में 21 साल तक के ही युवा जो हैं वो भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होंगे। तो ऐसे में ये प्रथम साल के लिए यानी कि प्रथम वर्ष के लिए 2022 वर्ष के लिए ही जो ये स्कीम में चेंजेस है वो किए गए हैं। उधर दक्षिण भारत में भी अग्निपथ का विरोध देखने को मिल रहा है। सिकंदराबाद की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सिकंदराबाद की तस्वीर आपके सामने जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई है। सरकारी संपत्ति किस तरीके से धू-धू कर जल रही है, ये रेलगाड़ी किस तरीके से धू-धू कर जल रही है वही आपके सामने है। कितना भीषण ये हादसा, और इसे हादसा कहे या इसे योजना कहे, चूंकि इसे योजना ही कहना होगा क्योंकि जिस तरीके से छात्रों ने यहाँ पर आग लगाई है,
ट्रेन धू धू कर जल रही है। बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धुएं का गुब्बार जिस तरीके का उठ रहा है वो दर्शाता है, वो बताता है कि किस तरीके से जो आग है वो कितनी विकराल है, जिस तरीके से लगाई गई है ट्रेन में। धू धू कर ये ट्रेन जल रही है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिकंदराबाद की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर और इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। पूरा कांच यहाँ पर टूटा पड़ा है। रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से जो कांच है वो टूटा पड़ा है, क्योंकि जो छोटी छोटी स्टॉल्स होती हैं उन सबको भी यहाँ पर तोड़ने का काम प्रदर्शनकारियों की तरफ से कर दिया गया है। जो दुकानें हैं रेलवे स्टेशन पर उन सब में तोड़फोड़ की गई है। सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है, कांच टूटा हुआ नजर आ रहा है। जमकर तोड़फोड़ यहाँ पर अग्निवीर जो सोचे जा रहे हैं कि ये छात्र आगे जाकर अग्निवीर बनेंगे, वो यहां पर अपनी वीरता का परिचय देते हुए, विरोध कराते हुए दर्ज नजर आ रहे हैं। ये कैसी वीरता है जो देश की संपत्ति, जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है? ये कैसी वीरता है जो किसी का ख्याल नहीं रखती है? ये कैसी वीरता है जो प्रदर्शन करने के लिए इस तरीके से हिंसक हो जाती है? सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इस बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर ये भ्रम की स्थिति है, क्यों भविष्य असुरक्षित रहेगा, ये भ्रम की स्थिति है। लेकिन तथ्य है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मौके जो है वो मौके दिए जाएंगे अग्निवीरों को। तो तथ्य सरकार की तरफ से बताया गया है, लेकिन भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है कि भविष्य असुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, असुरक्षित भविष्य रहेगा, इसको लेकर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहना है कि युवाओं के पास जो अवसर है वो बेहद कम होंगे, जबकि तथ्य है कि सशस्त्र बलों में तिगुनी भर्ती होगी। रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि बॉन्डिंग प्रभावित होगी, रेजिमेंटल बॉन्डिंग। लेकिन तथ्य है कि सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। किसी भी तरह का जो बदलाव है वो नहीं किया गया है। सशस्त्र बलों का प्रभाव कम होगा, भ्रम ये फैलाया जा रहा है। लेकिन तथ्य है कि 4 साल बाद अग्निवीरों के प्रदर्शन का परीक्षण होगा और सशस्त्र बलों में उनकी भर्ती की जाएगी। दुनिया भर में सेनाएं युवाओं पर निर्भर है। 21 साल का सैनिक अरिपक्व और गैर जिम्मेदार होगा, ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तथ्य दरअसल ये है कि युवाओं पर पूरा देश जो है वो निर्भर है।